अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम पहुंचे हैं सिरमौर जिले के थाने पे, थाना सिरमौर, जिसमें दीपक तिवारी जी हैं थाना प्रभारी। हम लोग बात करेंगे मुस्कान को लेके। आप लोग समझ सकते हैं कि मुस्कान एक पुलिस विभाग का ऐसा प्रहरी कह सकते हैं युवाओं के लिए, या युवा के बच्चों के लिए कह सकते हैं कि जो बच्चे गुम हो जाते हैं उसकी ये लोग बरामदी करते हैं। और इस तरह से क्या मामला है, किस तरह से मुस्कान पे ये है, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे सबसे पहले कि मुस्कान है क्या चीज़। जी, ये हमारे पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर ये ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है वर्तमान में सारे जिलों में मध्य प्रदेश के। ऑपरेशन मुस्कान के माध्यम से जो ये बच्चे बच्चियां हैं छोटे नाबालिग 18 वर्ष से कम वाले, उनको तो जागरूक किया जा रहा है स्कूलों में जाके या उनके हॉस्टल्स में जाके, और अभियान चलाया जा रहा है कि 18 वर्ष की उम्र तक जो है आप माँ बाप के संरक्षण में रहते हैं, आप अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रहते हैं। काफ़ी शिकायतें आती हैं हमारे यहाँ भी, जो छोटे छोटे बच्चियाँ होती हैं या छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कई बार घर से बिना बताए चले जाते हैं, बाद में 2 दिन 3 दिन बाद दस्तयाब होते हैं और पूरे समय पुलिस भी उसमें लगी रहती है और घर वाले भी परेशान रहते हैं। तो यही जागरूकता अभियान है। तो हम लोग अपने पूरे क्षमता के साथ उनको जागरूक कर रहे हैं कि 18 वर्ष के बाद आप स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, जाने के लिए। और जो भी बच्चियाँ गई हैं या बच्चे गए हैं, उनको भी अपन साइबर सेल की मदद से और अन्य तकनीकी एविडेंस ढूंढकर और उनको दस्तयाब किया जा रहा है। और इसी वर्ष लगभग 7 से 8 बच्चियां जो हमारे यहाँ थाना क्षेत्र से गुम हुई थी, उनको दस्तयाब किया गया है और लगातार इसमें प्रयास जारी है। सबसे पहले कि ये कैसे, आप जब मिलते होंगे उनसे, बच्चे और बच्चों से, तो उनकी क्या मानसिकता रहती होगी, क्यों भागे ये। आज एक देखिए, तकनीकी युग है आजकल, तो बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो होते हैं उनकी दोस्ती हो जाती है, कई बार घूमने के लिए निकल जाते हैं, या घर में उनको ऐसा लगता है कि हमको पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, या माँ बाप से पूछेंगे तो मना कर देंगे, तो बिना बताए वो चली जाती हैं। ज़्यादातर बच्चियां तो घूमने ही जाती हैं या माँ बाप के डांट से परेशान होकर जाती हैं। तो यही जाके उनको जागरूक किया जा रहा है कि आपकी जो भी बात है आप अपने परिजनों से रखिए, आप परिजनों को अपनी पूरी बात बताइए, और परिजनों को भी ये हिदायत दी जा रही है कि वो इस चीज़ को समझें। युवाओं में देखा गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप से भी लोग आजकल युवताओं में बड़ा होता है कि भाई वो फलाने यहाँ का है, और उससे आशिक और इस तरह से प्यार हो जाता है और उसमें भग जाता है। तो कुछ ऐसा मामला आया क्या आपके पास। नहीं, ऐसा मामला तो संज्ञान में अभी नहीं आए हैं। और दोस्ती तो है ही है, आजकल सब फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से जुड़े रहते हैं, चलाते हैं, तो कई लोग अज्ञात व्यक्ति के साथ दोस्ती हो जाती है और उनके कहने पर या बुलाने पर लोग चले भी जाते हैं। तो यही हम जो अभियान चला रहे हैं अभी स्कूल में जा जाके, और कन्या जो भी छात्रावास हैं वहाँ जा जाके, उनको हमारी पुलिस महिला अधिकारी भी हैं, वो भी साथ में आ रहे हैं, हमारे एसडीओपी साहब भी जाते हैं, उनको यही समझाइश दी जा रही है कि अज्ञात व्यक्ति से हमेशा सतर्क रहें। आप किससे बात करते हैं, किनसे आप चैट करते हैं या किनसे अपनी व्यक्तिगत चीज़ें साझा करते हैं, उसके लिए बहुत अलर्ट रहना है आपको। और ये जागरूकता अभियान काफ़ी रूप से सफल भी हो रहा है। अब जो है रिपोर्टें जहाँ तक कि सिरमौर थाने में काफ़ी कम हो गई हैं ऐसी आने की, और ये लगातार जारी रहेगा अभियान। युवाओं और युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप। संदेश ये है कि पहले तो जो ये छोटे बच्चे हैं या बालिका हैं, इनको अपना निर्णय 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही लेना है, जो अपनी तरफ से निर्णय लेते हैं। 18 वर्ष तक ये माता पिता के संरक्षण में रहते हैं और पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। तो आप इस चीज़ से अलर्ट भी रहिए। आप किससे फेसबुक से दोस्ती करते हैं या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से जुड़ते हैं, उनके बारे में प्रॉपर तस्दीक कर लीजिए, उसके बाद ही कुछ जो आपको उचित लगे आप करिए। एक संदेश ये भी है, इस आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूँगा कि इनके माध्यम से बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स भी होते हैं। लोग फेक आईडी बना के और बात करते हैं, फिर आपको किसी न किसी रूप में ब्लैकमेल करके या दबाव में डाल के आपसे पैसे की मांग की जाती है, और आप उस डर में आकर उनको पैसे अपने ट्रांसफ़र कर देते हैं या ओटीपी बता देते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं करनी है। ये एक साथ साइबर अवेयरनेस कैंपेन और ऑपरेशन मुस्कान दोनों साथ साथ हम जाके कर रहे हैं स्कूल कॉलेजों में। कितना रिस्पांस मिलता है जब आप जाते हैं, लोग देखते हैं कि पुलिस आई है, तो पहले तो लगता होगा कि पुलिस आई, क्यों आई है। जब इस तरह से बातें, तो कितना रिस्पांस मिलता है कि बच्चों में और बच्चियों में, आपसे शेयर भी करते होंगे अपनी बातों को। जी, नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है और उनको भी अच्छा लगता है कि क्योंकि सामान्य रूप से बच्चे जो हैं पुलिस से मिल ही नहीं पाते हैं, उनका थाने से कोई लेना देना नहीं रहता, और स्कूलों में हम जाते हैं या कॉलेजों में जाते हैं तो उनमें भी काफ़ी उत्साह रहता है, और वो बहुत सारी अपनी चीज़ें, व्यक्तिगत चीज़ें या ऐसी चीज़ें जो कानून के रूप में उनको समझ में नहीं है, वो पूछते हैं।
जैसे एक बच्चा पूछ रहा था, अभी गए थे कि सर हम लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाएंगे, चालान कटेगा क्या? हमने कहा पहले तो आप 18 वर्ष से कम के हैं तो चला ही नहीं सकते हैं। आप पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए, फिर आप हेलमेट लगा के चलाइए, आपको कोई नहीं परेशान करेगा। तो बच्चे भी पूछते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और एक जो पुलिस और बच्चा या जनता के बीच में गैप है, वो गैप दूर होता है ऐसे अभियानों से। मुस्कान से। जी तो एक और है, युवाओं में नशा का बहुत आजकल चलन हो रहा है। जी तो जब आप लोग जाते होंगे तो उस विषय में भी बात करते होंगे, तो क्या रिस्पांस मिलता होगा, किस तरह से लोग आपसे शेयर करते होंगे? कई बच्चे हैं या कई स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के जो ये शेयर करते हैं, एक दो साथी है उनके जो काफ़ी नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, या उनके घर में कोई ऐसा है जो नशे की गिरफ्त में आ गया है। तो हम लोग जाके, अब माननीय आईजी साहब का एक अभियान भी चला था नशे से दूरी वाला, तो वो भी हमने बहुत सारा कैंपेनिंग की थी और काफ़ी सुधार हुआ था, और हमने सबको शपथ भी दिलवाया था स्कूल कॉलेजों में जा जाके कि नशे से दूर रहेंगे। ज़्यादातर बच्चे तो काफ़ी अच्छे रिस्पांस देते हैं इस चीज़ को, और वो कहते भी हैं कि नहीं सर, ये इसका काफ़ी असर पड़ा है और हम बिल्कुल इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे। हम उनको कुछ थाने का नंबर जो CUG है वो नंबर भी शेयर करते हैं, कंट्रोल रूम के भी नंबर शेयर करते हैं, और यह भी बताते हैं कि अगर आपके आसपास ऐसी कोई गतिविधि होती है तो बेहिचक आप पुलिस को अवगत कराइए, आपका नाम पूर्ण रूप से गोपनीय रखा जाएगा। तो काफ़ी असर हुआ है ऑपरेशन मुस्कान, साइबर अवेयरनेस, और ये ऑपरेशन प्रहार जो चल रहा है। साइबर फ्रॉड भी आजकल बहुत चला जा रहा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपनी ऐसी चीज़ें जो शेयर ना करना चाहे, जिसके कारण आज अपराध भी हो जाते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, और फिर आप लोगों को भी परेशानी होती है और नकद चला जाता है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से क्या? देखिए, संदेश यही है कि पहले तो कोई भी अज्ञात व्यक्ति, लिंक या ऐप जो आप नहीं जानते हैं, उसको तो किसी भी प्रकार से आपको यूज नहीं करना है। आजकल नए नए फ्रॉड के तरीके आ गए हैं। लोग तो आप ये ऐप इंस्टॉल करिए, आपके खाते में 100 रुपये आ जाएंगे, और वो अननोन लिंक आती है और इंस्टॉल करते हैं, और पूरा का पूरा फ़ोन जो है बाईपास होकर सामने वाले के पास चला जाता है। अभी फ़ोन, एक मामला आया था जिसमें एक सामने वाले व्यक्ति का फ़ोन हैकिंग हो गया था, उससे कुछ ऐसे पासवर्ड या कोड डलवाए गए कि उसकी पूरी कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड हो गई। हालांकि वो तत्काल भाग के थाने आया और हमने उस फ़ोन को सही किया। तो ये भी है कि बिल्कुल अलर्ट रहना है, अननोन लिंक, अननोन व्यक्ति या भी कोई अननोन ऐप को प्रयोग नहीं करना है, और पैसे ट्रांसफ़र ज़्यादातर आप ऑनलाइन उन्हीं को करिए जिन्हें आप जानते हैं। जिन्हें आप नहीं जानते हैं और किसी न किसी माध्यम से फ़ोन से ऐसा बता रहे हैं कि हम या तो कोई सरकारी संस्थान के व्यक्ति हैं, या कोई सरकारी आवास योजना चल रही है, कुछ भी चल रही है, योजना के नाम पे पैसे मांगते हैं, उनको बिल्कुल नहीं ट्रांसफ़र करना है। ये सब फेक रहता है, ये अलर्ट रहना है, और लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा, अवेयरनेस प्रोग्राम जारी रहेगा। लोगों में देखा कि युवाओं में पोर्न फिल्म देखने के भी लत लग जाती है, उसमें भी कुछ वीडियो आते हैं, उसको लाइक कर देते हैं, उसमें भी फ्रॉड होता है। तो ऐसे कुछ मामले आए हैं कि इस तरह से आप समझाते हैं जब जाते हैं आप मुस्कान के तौर पे कि भाई आप इस वीडियो में आप जाएंगे तो इस तरह की लिंक आती है, तो फिर आप वो हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं। देखिए, मामले तो आते रहते हैं। कई लोग अननोन व्यक्ति से बातचीत करते हैं, फिर वीडियो कॉल में कई बार रिकॉर्डिंग हो जाती है उनको, और उनको ब्लैकमेल कर पैसे मांगा जाता है। ये सब साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके हैं, क्योंकि अब OTP वाला फ्रॉड इतना कॉमन हो चुका है कि ज़्यादातर लोग अलर्ट रहते हैं, वो OTP नहीं बताते हैं। पर अपराधी हैं, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, और उनके द्वारा यही फ़ोन कॉल, कभी पुलिस बन के वीडियो कॉल करते हैं वो लोग, कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के करते हैं। तो ये हम लोग जाके अवेयरनेस चलाते हैं, उनको वो जो कुछ अपने पास फुटेज रहती हैं या पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग रहती है वो भी दिखाते हैं किस तरह से प्रयास किया जा रहा है। तो जागरूकता अभियान चल रहा है, काफ़ी इसका असर भी दिखाई दिया है। अब थोड़ा साइबर फ्रॉड की शिकायतें सिरमौर थाने में आनी कम हो गई। साफ तौर पे कहा गया है कि सिरमौर थाने प्रभारी दीपक तिवारी ने कि आप ऐसे लिंक का उपयोग ना करें जो फ्रॉड के नाम पे आता है। आपने इनकी बातों पे एक भी अमल किया या सुन लिया तो आप फ्रॉड से बचेंगे। इन्हीं सभी मुद्दों को लेके हर थाना प्रभारियों के पास जाके फ्रॉड से लेके, और मुस्कान जो ऑपरेशन मुस्कान चल रहा है उसमें बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, उनको दस्तवत करते प्रियजनों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है सिरमौर से। और युवाओं में कॉलेज स्कूल में जाके समझाया जा रहा है कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, किस तरह से आप मोबाइल का उपयोग जिस तरह से कर रहे हैं एक फ़ायदेमंद होता है पढ़ाई के लिए, और एक तरह से नुकसान होता है जो आप फिल्म वगैरह देखते हैं उससे भी नुकसान होता है और फ्रॉड भी होता है। तो ऐसे ही पूरे मामलों में हम लोगों को जागृत करने के लिए प्रोग्राम बनाया अनिल की वाणी में। तो अब देते हैं विराम। रीवा से अनिल शर्मा।